को नहीं बता रहा, पुलिस के सामने तो हमने जो केस दिया नहीं, वो दरोगा ने उसने हमारी जो रिपोर्ट चढ़ाई नहीं थी। क्यों नहीं चढ़ाई थी? ये इस बात को नहीं कह सकता हूँ। तो अभी तक बेटी नहीं मिली, फिर उसके बाद आप कभी थाने का चक्कर लगाए, पुलिस अपडेट लेने की कोशिश की कि क्या हुआ? पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसा आपको ढूंढने की कोशिश नहीं है कि उनको बताया जाए कि उनकी बेटी मिली है कि नहीं? वो फाइल भी जो जाम कर रखी है, वो फाइल डीडी में वो चढ़ाई नहीं है रिपोर्ट। वो जैसे हमने लिखवाया वो ऐसी की ऐसी टेबल पर रख रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूँ आपके साथ शुभ उपाध्याय। अभी मैं ग्रेटर नोएडा के सड़कों पे घूम रहा था, तभी एक चाचा मिले और इनकी कुछ समस्या अलग है। बाकी इन्हीं से पूछेंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरी एक बात है, आप इसको मीडिया के सामने रखिए, क्योंकि बहुत दिन से प्रताड़ित है उस बात के लिए। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नानक है जी। क्या समस्या हो गई है? मतलब आपकी बेटी, आपने जैसे बताया कि आई, मतलब इन्होंने बताया कि इनकी बेटी लगभग 1 साल से गुम है, 1-1.5 साल से, दूसरे साल चल रही है। तो इसको बताएंगे आप कैसे, क्या बात है, कैसे गुम हो गई, कब की बात है? ये 2008 की बात है, बाकी 2023 की बात है। 8वां महीना 4 तारीख का दिन था। पहले सावन के पहले जो आपसे दूसरे साल पहले जो 2 सावन पड़े थे ना लगातार के आगे पीछे के, वो पहले सावन की 4 तारीख की बात है। मतलब लगभग 2 साल होने वाले हैं। आपका मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव साकिपुर। और आपकी बेटी का उम्र लगभग कितने वर्ष का? अब इस टाइम 12वीं साल में चल रही है। लड़की का नाम है डॉली। तो कब, मतलब कैसे हुआ ये चीज? आप कहाँ थे उस समय और किस वक्त की बात है? उस टाइम मैं जो इंडिया एक्सप्रेस मार्ट में काम कर रहा था। अच्छा। वहाँ काम करने के लिए गया मैं। उस दिन शाम को मैं नहीं आ पाया। उस दिन शाम को मैं वहीं रह गया काम करने के चक्कर में। मैं दूसरे दिन आकर यहाँ पर देखा, यहाँ मुझे बताया गया ऐसा लड़की नहीं। किसने बताया? आपकी बीवी ने? नहीं, घर के नहीं बताया। ऐसा लड़की नहीं है तेरी। मैं पूरी रात पूरे दिन मैं जो सब जगह गया, घूमा फिरा, रिश्तेदारी में भी, थाने में भी, पर लेकिन कोई तहरीकात नहीं हुई। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी या फिर किसी उच्च अधिकारी को, नेता को, किसी को दी कि आपने कहीं सूचना नहीं दी? तो बस खाली थाने के सिवाय और कहीं नहीं। थाने में आपने शिकायत की? हाँ। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई? तो उसके बाद थाने की तरफ से क्या प्रक्रिया थी? कुछ प्रशासन की तरफ से अभी तक उस चीज को लेकर कोई अपडेट नहीं है, कोई खबर नहीं है? नहीं। तो आपकी बेटी अभी तक नहीं मिली, तो आप क्या कर रहे हैं? ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या आप प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं प्रशासन अभी आपकी कुछ हेल्प करेगी? देखो, मैं ढूंढने की कोशिश, मैं सब जगह घूम लिया। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर मजदूर हूँ, अकेला हूँ। 2 बच्चे। मजदूरी करते हो? आपकी कितनी लोगों की फैमिली है? कितने लोग हैं आपकी फैमिली? मेरी फैमिली में जो 2 लड़की थी। एक लड़की मैंने शादी कर दी है, 2 देवती हैं। एक लड़की ये उससे छोटी थी। कितने दिन में कमा देते हो? पूरे दिन में आप कितने कमा देते हो? पूरे दिन में मानो 500-600 रुपये। तो अभी तक बेटी नहीं मिली, फिर उसके बाद आप कभी थाने का चक्कर लगाए, पुलिस अपडेट लेने की कोशिश की कि क्या हुआ? पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसा आपको ढूंढने की कोशिश नहीं है कि उनको बताया जाए कि उनकी बेटी मिली है कि नहीं? वो फाइल भी जो जाम कर रखी है, वो फाइल डीडी में वो चढ़ाई नहीं है रिपोर्ट। वो जैसे हमने लिखवाया वो ऐसी की ऐसी टेबल पर रख रखी है। बताइए, अगर आप ग्रेटर नोएडा से नहीं है, बाहर से हैं, तो ग्रेटर नोएडा के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा कि बहुत ज्यादा विकसित शहर है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग या फिर बहुत ज्यादा कंपनीज यहाँ पे हैं। बट द थिंग इसकी इनकी 2 साल से बेटी गुम है और यहाँ के लोकल है, और 2 साल से इनकी बेटी मिली नहीं है, और पुलिस में सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या मांग करते हैं? अगर मेरी वीडियो कोई पुलिस प्रशासन या नेता कोई भी देख रहा है मेरा वीडियो, तो क्या मांग करते हैं? हमारे लिए तो यही समस्या है, हमारी लड़की बच्चा मिल जाना चाहिए। हमारा अपना बच्चा मिल गया था, हमारा सबसे बड़ी खुशी है। मैं अकेला रहता हूँ, मैं मजदूर हूँ, अब मैं अकेला ही हूँ बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद कुछ अच्छा चीज हो आपके साथ, क्योंकि किसी के लिए एक बच्चा खो जाना, वो भी पाल पोस कर 11-12 साल करने के बाद, आपको किसी पे शक है कि बेटी गुम हुई है या फिर कुछ हुआ है ऐसा कुछ? वो क्या, उसमें जो पहले मैं कहीं काम करता था, तो वो लड़का भी मेरे साथ काम करता था। जिस ये बात हुई, जिस दिन लड़की गुम हुई है उस दिन वो आदमी मुझे यहाँ पे मिला चौक पे। वो आदमी रहने वाला वहाँ का एटा मैनपुरी का। उस पे मतलब किस हिसाब से? यहाँ पे मुझे मिला, जैसे मैं घर से आया तो वो मुझे पल्ली साइड में मिला, उस साइड में मेरे उस गाना वो देख लिया, वहाँ मैं देख लिया, उसी दिन वो लड़की गायब हुई। अच्छा, उस लड़के को देखने, अब तो उससे पहले कोई आपकी बातचीत थी या कुछ थी? तो फिर ऐसे तो हो सकता है वो कहीं चला गया, फिर कोई बात नहीं थी, तो आप कैसे? उसी आदमी से चैट हुई थी। अच्छा, उस आदमी से कोई आपकी पर्सनल बात हुई थी किस चीज को लेकर? इसी जो बच्चे जो गायब हुआ ना,
इसी लड़की के चक्कर में पहले जो बात हुई थी, और वो जो 2 महीना जो बात है आप खुल के बताइएगा तो चीजें सामने आएंगी। कुछ बात थी आप उस लड़के के बीच में और आपकी लड़की हाँ, के बीच में कुछ हाँ, बात थी, हाँ, हाँ। क्या बात थी? उसने जो, मैं ड्यूटी में था, उसने लड़की का जो छेड़ाखानी करी। छोटी सी लड़की थी वो, ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस टाइम में लड़की ऐसी थी तुम्हारी 9-10 महीने की। 9-10 महीने की थी लड़की? उस टाइम में, अच्छा। उस टाइम में 10 महीने, साल भर की मान लो आप। उस टाइम में साल भर की लड़की थी वो। मैं ड्यूटी में आया, मैंने वो 6 महीने की लड़की पाली है। उसकी मम्मी मर गई थी, उसका भाई नहीं है। अच्छा, आपकी बीवी नहीं है? घर वाली भी नहीं है, उसका कोई भाई भी नहीं है। ये 2 लड़की थी, 2 लड़की के बीच में मैंने एक की शादी कर दी है, और ये लड़की उससे छोटी थी। अच्छा। वो जो आदमी मुझे यहाँ पे मिला, जिस आदमी में थ्रू जो है हुआ, उसी दिन से वो आदमी मुझे आज तक भी नहीं चढ़ा है। और उससे पहले कभी और उसने उस लड़की की छिड़काने भी की थी पहले? हाँ। तो आपने जब पुलिस के समक्ष इस बात को रखा, रिपोर्ट लिखवाई, तो उसमें उस आदमी का नाम बताया आपने? तो फिर कैसे होगी जब आपको किसी पे शक है और ऐसे आधार? उसी दिन मेरे दिमाग में बात आई, ये आदमी मिला, और उसी दिन वो लड़की गुम हुई है। तो आपने इस बात को पुलिस के समक्ष रखा? नहीं नहीं। तो फिर कैसे जांच होगी, कैसे पुलिस चीजें बाहर आएंगी अगर आप रखेंगे? वो 3 महीना जो जेल में रहा हमारी नुकसानवादी में। अच्छा, वो जेल में भी रहा? किस बात को लेकर? वो लड़की के चक्कर में। आप ही की लड़की के चक्कर में? तो फिर आपने पुलिस से जब रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, तो आपको उस बात को लिखना चाहिए ना कि इसी लड़की की छिड़काने के चक्कर में लड़का 3 महीने जेल में भी रहा। तो आपने उस बात को पुलिस तक पहुंचाई? नहीं। तो फिर कैसे मिलेगी? आप चाहते हैं अपनी लड़की को ढूंढना, अपनी लड़की को मतलब मिलना चाहते हैं, तो फिर जब पुलिस को सारी बात नहीं बताएंगे तो पुलिस जांच कैसे करे? जब आप खुद बात को छुपा रहे हैं, बात को नहीं बता रहे पुलिस के सामने, तो हमने जो केस दिया नहीं, वो दरोगा ने उसने हमारी जो रिपोर्ट चढ़ाई नहीं थी। क्यों नहीं चढ़ाई थी? ये इस बात को नहीं कह सकता हूँ। दरोगा ने क्या बताया था आपसे? दरोगा ने ये बताया, ऐसा ऐसा लड़की को आप ढूंढो। हमने ढूंढा तुम्हारे मेरठ तक, इनका पूरा ग्रेटर नोएडा, तुम्हारे जो नोएडा तक, इनके गाजियाबाद तक, इनके जो अपनी रिश्तेदारी है वहाँ तक, और इनके तुम्हारे हापुड़ तक, जहाँ जो अपना कांटेक्ट है। आप अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, पुलिस प्रशासन मदद नहीं? हाँ, कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। जो बात बताइए कि इनकी भी थोड़ी कमी है, क्योंकि इनको जिस पे शक था उसका ये बात पुलिस को नहीं बताएं। लेकिन अगर पुलिस इसमें अगर अच्छे तरीके से जांच करती और इनसे कुछ डेटा लेने की कोशिश करती तो जरूर बताते। बाकी इसमें थोड़ी सी लापरवाही इनकी भी है और पुलिस प्रशासन की भी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर पुलिस तक बात पहुंच रही है या फिर यहाँ के कोई उच्च अधिकारी, नेता, किसी भी तक जिसके तहत इनकी समस्या का समाधान हो सके, तो आप इसको संज्ञान में लेकर थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए और इनकी बच्ची इनके हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि एक लेबर क्लास के आदमी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उस समय में बच्चे हाथ ना लगे, गुम हो जाए, तो एक पिता के लिए उसको जो अभी तक कोई फोटो भी नहीं आ रहा कैसे वापसी का। जैसा कि मोबाइल में चल रहे हैं, जैसे मोबाइल में अपनी वीडियो बना के देते हैं, ऐसा कोई फोटो भी नहीं आ रहा है। कोई आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बच्ची आपको मिल जाए। हम ऐसे ही खबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें नेता के पास नहीं जाना होता। हम चाहते हैं कि जो आम जनमानस में, आम लोगों की ज़िंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं वो लोगों तक पहुँचे और उसकी समाधान हो। हम कोशिश करेंगे कि जो भी देख रहे हैं इनकी समस्या का समाधान करें। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद।